इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की दोनों साइड्स को एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये थी, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पे देखें क्योंकि कोसेकेंड आ रहा है जो कि रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो इसलिए 1/sin थीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, cos/sin के, तो इसलिए cos/sin आ गया इसकी जगह पे। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में एलसीएम हो रहा है तो इसलिए हम एलसीएम लेंगे। साइन थीटा क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों में सेम है, तो इसलिए साइन थीटा ही इसका एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर साइन थीटा ही थे इसलिए न्यूमिनेटर भी सेम आ जाएगा। क्योंकि ये एलसीएम के साथ सेम थे तो न्यूमिनेटर हमें 1 - cos थीटा हमने लिख दिया और 1 - sin थीटा उसी तरह से आता जाएगा। अब यहाँ पे देखें क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर आ रहा हो तो वो ऊपर आ जाता है, तो साइन थीटा हमने ऊपर लिख दिया और डिनोमिनेटर में 1 - cos थीटा लिख दिया। तो यहाँ पे हम फिर से एलसीएम लेंगे क्योंकि ये साइन थीटा है और ये एलसीएम आ रहा है इसका, इसलिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ रहा है, साइन थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब यहाँ देखें 1 - cos थीटा ही डिनोमिनेटर में है तो ये इससे सेम है इसके साथ, इसको हम निगलेक्ट करेंगे। डिनोमिनेटर के साथ जो सेम होता है एलसीएम में उसको हम निगलेक्ट करते हैं, जो बच जाता है उसको हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये साइन थीटा डिनोमिनेटर में सेम है, ये निगलेक्ट होगा और ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से। तो ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई 1 से करने के बाद यहाँ पे लिखा, तो ये हमारे पास 1 - साइन था क्योंकि माइनस आ रहा था, तो यहाँ पे भी तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा के, तो इसलिए 1 - cos स्क्वायर थीटा आ गया। और यहाँ पे इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - cos थीटा। और इसको हम ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे a² - b² के फॉर्मूला से कि a² a - b a + b लिख लिया। अब यहाँ पे देखें कि ब्रैकेट के साथ कौन सा सेम है, 1 - cos थीटा सेम है, तो इसलिए ये एलसीएम ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। 1 - cos थीटा हमने इसका कॉमन पार्ट ले लिया, तो कॉमन पार्ट के साथ ये बाहर चला गया था और ये बच जाएगा, तो ये हमारे पास अंदर आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये बाहर चला गया था तो इस यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, और जब कुछ ना बचे तो फिर हम 1 लगा देते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लगा दिया। अब ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट cos थीटा बचेगा। और यहाँ पे ब्रैकेट भी नीचे आ रही है और ऊपर भी आ रही है, तो इसलिए ये ब्रैकेट भी कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर क्या बचेगा, cos थीटा, नीचे sin थीटा। तो cos/sin क्या होता है, cot होता है। और ये हमने इसकी अभी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ की, फाइंड की। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, इसको भी हम तकरीबन उसी वे से ही सॉल्व करेंगे। कोसेकेंड की जगह हमने 1/sin लिख दिया और कॉट की जगह cos/sin लिख दिया। क्योंकि एलसीएम में साइन थीटा दोनों डिनोमिनेटर में आ रहा है तो एलसीएम साइन थीटा ही आ जाएगा। साइन थीटा सेम है एलसीएम के साथ, इसलिए न्यूमिनेटर उसी तरह से आ जाएगा, यानी 1 + cos थीटा उसी तरह से आ जाएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है तो इसलिए ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो साइन ओवर 1 + cos थीटा आ जाएगा। तो इसलिए हमने साइन ओवर 1 + cos थीटा लिख दिया। अब हम इसका फिर से एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है और फ्रैक्शन है, तो साइन थीटा और 1 + cos थीटा ये हमारे पास एलसीएम में आएगा, जो डिनोमिनेटर में आ रही हैं वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो सेम होगी डिनोमिनेटर के साथ वो हम निगलेक्ट करेंगे, जो हमारे पास बच गया यहाँ ब्रैकेट बचेगी, तो ब्रैकेट हम 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या लिखा हमने, 1 + cos थीटा। यहाँ ब्रैकेट सेम आ रही है तो इस चीज़ को निगलेक्ट करेंगे, साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट किया है। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो हमने इसको इसके फॉर्मूला के थ्रू लिख दिया। अब यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर, 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो ये हम एक्सपेंड कर देंगे 1 - cos 1 + cos, क्योंकि a² - b² इक्वल होता है a - b a + b। अब यहाँ पे देखें कि ब्रैकेट लगा दो तो 1 + cos थीटा कॉमन आ सकता है, तो इसलिए हमने 1 + cos थीटा कॉमन ले लिया। क्योंकि यहाँ पे 1 + cos थीटा इस ब्रैकेट में कॉमन आ गया था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसलिए 1 लिख देंगे। और ये माइनस यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - cos थीटा, तो ये 1 - cos थीटा हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इसके ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो -1 आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस cos थीटा आ जाएगा। ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो cos थीटा ओवर sin थीटा बचेगा। cos ओवर sin क्या होता है, cot होता है, तो इसलिए यहाँ पे देखें कि लेफ्ट हैंड साइड भी आंसर हमारे पास cot थीटा आया था, राइट हैंड साइड भी cot थीटा आया था। यही हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट किया है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी राइट हैंड साइड के इक्वल है। और थीटा की बात करें तो हमारे पास एंगल पूरी रियल लाइन हो सकती है, लेकिन हम मल्टीपल ऑफ पाई नहीं ले सकते।
क्योंकि हमारे पास साइन फंक्शन आ रहा है और डिनोमिनेटर में साइन फंक्शन है, तो मल्टीपल ऑफ पाई पे यानी साइन पाई हमारे पास 0 होता है। तो इसलिए अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम एन पाई नहीं ले सकते, इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं थीटा में। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है।